हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग लेट मी डिस्कस सम मटेरियल फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं ये 3 ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करूँगी एंड दैट इज़ 5B, 6B एंड 8B पेंसिल। ब्लेंडिंग के लिए मैं ये ब्रश का यूज़ करूँगी, ईयरबड का यूज़ करूँगी एंड ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगी। ये डिपेंड करता है मैं कौन से पार्ट में किसे यूज़ करूँ। सो हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेजर और वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी। फॉर इमेजिनरी हेयर लाइन मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करूँगी और उसके लिए मैं ये खाली पेन का यूज़ करूँगी। तो इसके लिए आप ये पूरी वीडियो एंड तक वॉच करो, देखो मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ। तो पार्ट 1 में मैंने हाफ ऑफ द फेस ड्रॉ किया है। इस वीडियो में मैं इसे कंटिन्यू करूँगी और आगे ड्रॉ करूँगी। सो उसके लिए आप ये पूरी वीडियो एंड तक वॉच करिएगा ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना कर सको। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं खाली पेन का यूज़ कर रही हूँ और कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। जो आपको नहीं दिख रहा है वो एक इमेजिनरी हेयर लाइन, जो स्मॉल हेयर होता है ना, वो मैं इमेजिनरी हेयर लाइन खाली पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। जब मैं इस पर अपना पेंसिल शेडिंग करूँगी ना, तो वो जो लाइन है मैंने ड्रॉ किया है वो हमारा वाइट लाइन दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिस वाइट हेयर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम वाइट पेन का यूज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा मेहनत लगता है उसमें। उसके लिए आप इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करो, आप बहुत जल्दी और कम एफर्ट के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। तो सबसे पहले मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके इमेजिनरी हेयर लाइन ड्रॉ किया है। अब मैं यहाँ पे बेस लेयर दे रही हूँ। तो बेस लेयर के लिए मैं यहाँ पे 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसे अच्छा से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको एक चीज़ माइंड में रखना है कि हमेशा आपको लेयरिंग में वर्क करना होता है। जब आप लेयरिंग में वर्क करते हो ना, तो आपका फर्स्ट स्टेप जब आप बेस लेयर देते हो, उसके बाद फर्स्ट लेयर देते हो, सेकेंड लेयर देते हो, जैसे जैसे आपका लेयरिंग बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो ड्राइंग है वो वैसे वैसे इन्हांस होता है और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है और आप उसे इम्प्रूव भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए हमें लेयरिंग में वर्क करनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रही हूँ। फर्स्ट लेयर के लिए मैं यहाँ पे डिटेल दूंगी, जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट है, जहाँ जहाँ पे डार्क शेडिंग है, मैं वहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ करके डार्क शेडिंग दे रही हूँ। उसके बाद फिर इसे अच्छा से मैं ब्लेंड करूँगी। तो आप देखो मैं कैसे कैसे वर्क कर रही हूँ। तो काफ़ी लोगों को शेडिंग करना डिफ़िकल्ट लगता है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, जिनको आइडिया नहीं होता है कि कैसे वर्क करना है। उनके शेडिंग करने के बाद भी वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पाता है। इसका रीज़न ये है कि आपको सबसे पहला चीज़ ये माइंड में रखना है कि आपको लेयरिंग में वर्क करना है। सेकेंड चीज़ ये है कि आप अपने रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग वर्क करो। जैसा आपके रेफरेंस पिक में दिख रहा है आप वैसा डिट्टो कॉपी करने की कोशिश करो। जिस पार्ट में डार्क शेड दिख रहा है आप उसे डार्क शेड वहाँ पे अप्लाई करो। जहाँ पे लाइट शेड आपके रेफरेंस पिक में दिख रहा है आप अपने फोटोज़ में लाइट शेड अप्लाई करो। फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करो। ब्लेंड करने के बाद आप उसे लेयरिंग में वैसे ही प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखो, तो आपका वर्क जो है वो प्रॉपर होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के आपको वर्क करना होता है। तो जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने बेस लेयर दिया था। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रही हूँ। फर्स्ट लेयर में मैं जो भी डिटेल है मेरे रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग मैं उसे ऑप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे डार्क शेड है मैं वहाँ पे डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे लाइट शेड है मैं उसे वैसे ही रहने दे रही हूँ। फिर लाइट शेड की पेंसिल यूज़ करके मैं उसे हल्का सा शेड करूँगी, फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी। तो आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप पूरी वीडियो देखते हो पर आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलो। तो हमारा बेस लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और मुझे जितना लेयर देना था मैंने दे दिया है। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट दे रही हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए मैं यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ और हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्केच को रियलिस्टिक शो करने में। तो जब भी आप हाईलाइट दो ना, तो आप बहुत अच्छे से देख के अपने रेफरेंस पिक को हाईलाइट देना। जिस पार्ट में आपको लाइट हल्का सा आपको हाईलाइट दिख रहा है वहाँ पे आप मोनो ज़ीरो इरेजर का हल्का लाइट हैंडेडली आप यूज़ करो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है वहाँ पे आप मोनो ज़ीरो इरेजर को थोड़ा प्रेशर यूज़ करके आप वहाँ पे उसे यूज़ करो। तो अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट दे रही हूँ और हाईलाइट देने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि वो एकदम रिजिड वाइट स्पॉट ना दिखे।
सो आफ्टर गिविंग दी हाईलाइट अब मैं यहाँ पे फिर से 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ा शेडिंग की ज़रूरत है मैं उसे दे रही हूँ, फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आप देखो मैं कैसे कैसे वर्क कर रही हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारा हाफ ऑफ द फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो बाकी पार्ट है मैं उसे कंप्लीट करूँगी। तो जो प्रोसेस मैंने ऊपर यूज़ किया था सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके मैंने वाइट हेयर लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बेस लेयर दे रही हूँ और बेस लेयर देने के लिए मैं यहाँ पे 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इंडेंटिंग टेक्निक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं है इंडेंटिंग टेक्निक में कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेस लेयर देने के बाद अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रही हूँ। फर्स्ट लेयर के लिए मैं यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी डिटेल है वो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर में ऑप्ट करूँगी। जो भी डिटेल है, जो भी टेक्सचर है, हम फर्स्ट लेयर में ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ पे डार्क शेड है हम डार्क शेड अप्लाई करेंगे, जहाँ पे लाइट शेड है वहाँ पे हम लाइट शेड की पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पे लाइट शेडिंग देंगे, फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, लेवल बाय लेवल हम इसी को इन्हांस करते जाएंगे। इसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर आएगा और काफ़ी अच्छा प्रॉपर रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो फर्स्ट लेयर में सारा डिटेल देने के बाद उसे अच्छा से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे सेकेंड लेयर दे रही हूँ। सेकेंड लेयर में मैं यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा नोज़ का पार्ट है वो बहुत डार्क है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, 8B पेंसिल का। उसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर में जो जो डार्क शेड दिया, जहाँ जहाँ पे मैंने, वहीं पे मैं इसे 8B पेंसिल का यूज़ करके भी डार्क शेड दूंगी और फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी। तो यही आपको करना होता है, आपको जो आपने फर्स्ट लेयर में किया है वही आपको सेकेंड लेयर में उसको और इन्हांस करते जाना है। सो ब्लेंडिंग के लिए अभी मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्लेंडिंग स्टेम का भी यूज़ कर सकते हो, ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हो, आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे हाईलाइट दे रही हूँ। हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा मैंने आपसे कहा था। तो देखिए जब मैं यहाँ पे हाईलाइट दे दूंगी तो इससे जो रिजल्ट है वो कितना चेंज हो जाएगा। आपको आपके पोर्ट्रेट में आपका जो पोर्ट्रेट है वो कितना रियलिस्टिक शो होने लग जाता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हाईलाइट बहुत अच्छे से दो। तो अब देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ।
तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे हमें ज़्यादा हाइलाइटेड पार्ट शो करना होता है वहाँ पे हम वाइट जेल पेन का यूज़ करते हैं। सिमिलर अभी मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। बेल्ट में मुझे ज़्यादा वाइट स्पॉट ऑप्ट करना है, इसीलिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मुझे नीड है वहाँ पे मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी और उससे हाईलाइट दूँगी। इससे भी आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप जितना अच्छा करने की कोशिश कर सकते हो अपने पोर्ट्रेट को, आप उतना अच्छा करने की कोशिश करो। तो इंडेंटिंग टेक्निक जो मैंने यूज़ किया है उसका आपको इफ़ेक्ट दिख रहा होगा। जो आई का पार्ट है वहाँ पे आपको वाइट हेयरलाइन स्पॉट, जो आपको वाइट टेक्सचर है वो आपको दिख रहा होगा। उसी टेक्सचर को ऑप्ट करने के लिए हम इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।